पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। माय गॉड! रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक ही वक्त में आपके बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दंदनाते हुए दाखिल हों, हमले कर दें, तो इससे पता चलता है कि हालात जितने बताए जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा खराब है। और मीडिया इन हालात को कवर नहीं कर रहा। उसकी रीजंस हैं। एक, शायद मीडिया को मना किया जाता है और मीडिया कवर नहीं कर रहा। दो, ऐसी चीजें चलाने से मना इसलिए किया जाता है कि मोरल डाउन होगा। मजबूरी है। इतनी हाई सिक्योरिटी जोन्स के अंदर कोयटा पूरा गैरिसन सिटी है यार, वहां पे कैसे दाखिल हो जाते हैं? तो हम अपना सर पीटें, क्या करें? हमारा मुल्क हमारी आंखों के सामने जल रहा है। डिप्टी कमिश्नर की एक वीडियो भी सामने आई जिसमें उसने कहा कि मैं बलूच लिबरेशन आर्मी की कैद में हूं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी नालायक अपने बच्चे पाकिस्तान के बारे में। और बहुत जल्द पाकिस्तान से निकल के एक देश बनने वाला है जो पहले पाकिस्तान से पहले एक देश था, और पाकिस्तान के जिन्ना ने अपनी बातों में बहला के फुसला के इनके लीडर्स को इनको पाकिस्तान में शामिल करवा लिया, और तब से लेकर आज तक ये देश अपनी आजादी की मांग पर अड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो एक ऐसा देश है जिसे पाकिस्तान ने भारत से आजाद होने के बाद या भारत से अलग होने के बाद, जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो लगभग 8 महीने के बाद उन्होंने बलूचिस्तान को, जो उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एक देश होता था, उसके लीडर्स को गुमराह करके मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बातों में उलझा के इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में शामिल कर लिया। और उसके बाद से उस देश के खनिजों का, पदार्थों का, मिनरल्स का, लोगों का हर तरीके से शोधन किया, मिसयूज किया, और जो भी वहां से निकाला, चाहे वो सोना हो, डायमंड हो, लिथियम हो, यूरेनियम हो, उसका कुछ भी 5% हिस्सा भी बलूचिस्तान के लोगों पर खर्च नहीं किया। जिसके बाद 2006 में जब अति हो गई, जब परेशान होके मरने का नंबर आ गया इन लोगों का, इन्होंने, जो इनकी आर्मी है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और इनकी एक बेहतरीन मुजाहिद ब्रिगेड है जिसका नाम है मुजाहिद, इस सब ने मिलके एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हैरौफ। ऑपरेशन हैरौफ वो ऑपरेशन है जो बलूचिस्तान की आर्मी ने लॉन्च किया पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट 2006 में, कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑफ बलूचिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। ये ऑपरेशन हैरौफ जो है, इसके अंतर्गत बलूचिस्तान की पूरी आजादी की डिमांड करते हैं बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के नापाक दरिंदों से। लेकिन 2006 में जब ऑपरेशन चला तो पाकिस्तान की आर्मी ने, उनकी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करके, इनके बच्चों को मार मार के, इनकी औरतों बहनों से रेप कर करके इस ऑपरेशन दबा दिया। लेकिन अब ऑपरेशन हैरौफ 2 लॉन्च कर दिया है BLA ने, BLF ने, और जो इनकी ब्रिगेड है, फिदाइन ब्रिगेड है, मुजीब ब्रिगेड, इन्होंने लॉन्च कर दिया। और अब ये कह रहे हैं कि जब तक बलूचिस्तान की आजादी होगी नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसके लिए इन्होंने बाकायदा हेल्प मांगी है भारत सरकार से, कि जैसे भारत सरकार ने बांग्लादेश के, जो आज का बांग्लादेश है, उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश के लोगों की मदद की थी, क्योंकि पाकिस्तान के उस समय के जो वेस्ट पाकिस्तान था, जो आज पाकिस्तान है, वहां के फौजी जनरल जाते थे और बांग्लादेश की बच्चों के, औरतों के रेप करते थे, वहां से पैसे लूटते थे और वापस पाकिस्तान आते थे। उसके बाद मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बनाई, भारत ने मदद की और बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ना सिर्फ साथ मिलकर लड़े, बल्कि पूरी जंग लड़ी 1971 की, और फाइनली बांग्लादेश को आजाद करा दिया। वैसी ही मदद बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं भारत से। वे चाहते हैं कि भारत हमें फंड करे, वे चाहते हैं भारत हमला करे पाकिस्तान पर, और जिसमें बलूचिस्तान उनकी पूरी मदद करेगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान को मारने के लिए हमेशा तैयार है। तो ऑपरेशन हैरौफ 2, जिसके नाम से ही पूरी पाकिस्तान की सेना कांपती है, वो डरते हैं BLA से, और वो BLA को बोलते हैं काली आंधी, ब्लैक जो आंधी होती है उसका नाम देते हैं उसको, और परेशान रहते हैं। इसकी इतनी तबाही कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की आर्मी, सेना, बच्चे, हर इंसान लड़ रहा है बलूचिस्तान का,
ताकि आजाद कर सके खुद को पाकिस्तान से। मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा कि किस तरीके से ये हावी है पाकिस्तान के ऊपर। एग्जाम्पल तो मैं 5000 दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं 3 से कम चलाना चाहता हूं। पहला, इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी कैंप्स, आर्मी के मूवमेंट्स को लगभग पाकिस्तान का खत्म कर दिया बलूचिस्तान के अंदर, और वहां की आर्मी अपने बेस के अलावा कहीं भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है। ये अत्याधुनिक राइफल से मार रहे हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो आप बात सुनिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की, ख्वाजा आसिफ की। वो कहता है अपने संसद में कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं इनके पास 20 लाख रुपए की राइफल है, इनके पास नाइट विजन गॉगल्स है, इनके पास जो अमेरिकी लेवल के कपड़े हैं जिसमें गोली पार नहीं होती, यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जिनकी कीमत 4-4 हजार $5,000 के आसपास है, और हमारी सेना के पास नहीं है। तो हम इनसे कैसे लड़ें? यानी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने संसद में कबूल कर लिया कि जी बलूचिस्तान जो है ना, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये जमीन बहुत बड़ी है, ये पाकिस्तान का 44% हिस्सा है, और दूसरा क्योंकि इसके टेरेंस अलग अलग हैं, कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं जंगल है, कहीं झाड़ियां हैं, तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी को बहुत दिक्कतें आ रही हैं और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ऊपर से इनके पास जो हथियार हैं वो अव्वल दर्जे के हैं और हमारे जो हथियार हैं उनके लेवल के नहीं। दूसरी बात, बीएलए का क्या कंट्रोल है बलूचिस्तान के अंदर, इसका एग्जाम्पल एक ये है कि उन्होंने ट्रेन अगवा कर ली थी पूरी, कोयटा से जो निकली थी ट्रेन लाहौर के लिए, उसको अगवा कर लिया था और लगभग 12 घंटे उसको अपने कब्जे में रखा था, और वहां पाकिस्तान के 50 से 60 फौजी मार देते उन्होंने। यानी पूरी ट्रेन एक गायब कर दो, पूरी ट्रेन को कब्जा कर लो और 12-12 घंटे कब्जे में रखो। अगर ये कर रहे हैं तो उसका मतलब वहां पूरा कंट्रोल है। इसके अलावा ये आए दिन रोज पाकिस्तान की फौज को वहां मार रहे हैं। कोई पाकिस्तान की फौजी वहां जाना पसंद नहीं कर रहा, उनको पता है जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं, कोई गारंटी नहीं। लगभग हर रोज 10 से 20 पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 100। एक साल के अंदर जो आंकड़ा फौजी मरने का वो 2000 के आसपास पहुंच चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मुश्किल में है पाकिस्तान की फौज और कितने मुश्किल डाल दिया है बीएलए के लड़ाकों ने इन फौजियों। और आलम क्या है, कोयटा के अंदर जो बीएलए लड़ाके हैं उनका स्वागत कर रहे हैं लोग, उन्हें गले लगाकर, उनके हाथ को चूम कर, क्योंकि वो जानते हैं कोयटा शहर बलूचिस्तान का पार्ट है। वो जानते हैं कि ये जो लड़ाके हैं बीएलए के, ये जो फौजी हैं, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं। ये बलूचिस्तान की आजादी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान इस नापाक फौज जो पाकिस्तान की है इसके कंट्रोल से बाहर आए। ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग अपने मुस्तकबिल को, अपने भाग्य को, अपने भविष्य को खुद तय करें। ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपने मुस्तकबिल को बुलंद करें। और ये चाहते हैं कि भारत से इनके अच्छे रिश्ते हों, ये चाहते हैं इनके रिश्ते ईरान से अच्छे हों, ये चाहते हैं इनके रिश्ते अफगानिस्तान से अच्छे हों। लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर किस तरीके से एयर स्ट्राइक की थी, कहां कैसे वहां क्रिकेटर्स को मार दिया था, कैसे बच्चों को मार दिया था। क्यों? पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो अपने एयरफोर्स ले गए, स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान बाहर में क्यों नहीं आता एयरफोर्स लेके? घुस नहीं सकते, घुसेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो वापस जो अंदर आएगा वापस जाएगा नहीं वापस। बलूचिस्तान की जो लड़ाई है, इसकी जो तहरीक है वो बहुत लंबी है। कई हजार बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं, कई माओं ने अपने बच्चे खोए हैं, लेकिन बलूचिस्तान की जो आजादी है वो होके रहेगी, क्योंकि पूरी कौम जाग गई है। पूरी कौम क्यों जागी है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे भी पाकिस्तान का ही कारण है। पाकिस्तान के सियासतदान जो अव्वल नंबर के चोर है, पाकिस्तान के आर्मी के हुक्मरान जो अव्वल नंबर के चोर लुच्चे हैं। ये पूरी आर्मी का पैसा खाते हैं और विदेश में जमा करते हैं। जैसे रिटायर होते हैं सीधा भागते हैं विदेश। इनको पता होता है कि देश में रुकना इनके लिए इम्पॉसिबल है। कोई कनाडा बसा हुआ है इनका अफसर, मेजर जनरल, कोई इनका यूरोप में बसा हुआ है, कोई अमेरिका बसा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया बसा हुआ है, क्योंकि इनको पता है पाकिस्तान में रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप बसेंगे तो बिना पैसे के कैसे बसेंगे? वो पैसा कहां से आएगा? लूट खसोट के आएगा। आपको एक हैरानी वाला बताऊं, 100% पाकिस्तान की जो इनकम होती है उसका अगर इक्वल डिवाइड करें तो 44% हिस्सा कहां बनता है? बलूचिस्तान बनता है। लेकिन उन्हें देते हैं सिर्फ ये 4% हिस्सा, 5% हिस्सा बस। बाकी सारा कहा जाता है पंजाबी पाकिस्तान में, वहां खर्च करते हैं ये तकरीबन 60%। इसलिए परेशान है सिंध के लोग, इसलिए परेशान है खैबर पख्तूनख्वा के लोग, इसलिए परेशान है बलूचिस्तान के लोग। लेकिन सबसे ज्यादा कम मिलता है वो मिलता है बलूचिस्तान को, सिर्फ 4-5%, जबकि जमीन वाइज वो लगभग आधा हिस्सा है पाकिस्तान का। हाँ, लोग वहां कम है, लोग कम है तो इनको लगा कि ये लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे हमसे। वो जो पाकिस्तान का जनरल है जो इस समय फील्ड मार्शल भी है, आर्मी चीफ भी है, पता नहीं क्या क्या है, उसका मन कर रहा खुद को खुदा लिख दे अपने नाम के आगे। वो कहता है, छाती ठोक के कहता है एक मीटिंग में कि ये 1500-1000 लोग बलूचिस्तान को हमसे छीन लेंगे, मैं इन्हें तबाह कर दूंगा।
तो आसिम मुनीर साहब वो 1500 नहीं है, वो 15,000 नहीं है, वो 15 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि पूरी फौज जो BLA, BLF और मुजीब ब्रिगेड की है, उनके पीछे हर एक बच्चा बलूचिस्तान में खड़ा हुआ है, हर एक बच्चा खड़ा हुआ है, क्योंकि आपने उनको इस लेवल पे जाके पुश कर दिया, इतना दीवार लगा दिया है कि उनके बस की नहीं है कुछ और करना, आपको पंच मारने ही पड़ेंगे उनको, वो मारेंगे आपको आके। जब इंसान को इतना लग जाता है दीवार से कि अब वापस जाने की कोई संभावना ही नहीं है, दोनों तरफ मरना ही है, तो वो कहता है कि लड़के मरेंगे यार, जब मरना ही है तो फिर लड़के मरेंगे। और पाकिस्तान की आर्मी की पैंट गीली हो रही है, क्यों? बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का रहना और सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आर्मी में लोग कौन से हैं? 70% पंजाबी पाकिस्तानी, 20% सिंध के, 10% क्वेटा के या जम्मू कश्मीर के, जिसे आप आजाद कहते हो, हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका भी हिसाब हम करेंगे, वो भारत के हिस्से में है वो हिसाब। लेकिन बलूचिस्तान की बात हम करें तो जो BLA है, BLF है, मुजीब ब्रिगेड है, तीनों को सल्यूट है मेरा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तकरीर को और जारी करिए, इस तकरीर को और बेहतर करिए, और पाकिस्तान की नसों में डाल के हाथ, नाक में हाथ डाल के खून निकालिए इनका, और फिर ये जाएंगे वहां से, जैसे अंग्रेज गए थे यहाँ से, जब हमने मार मार के भगाया था उनको यहाँ से। ऐसे ही काम करने पड़ेंगे आप लोगों को, वरना ये पाकिस्तान की फौज इतनी नालायक है कि ये अपने आप कभी भी आपका बलूचिस्तान नहीं छोड़ने वाले। इन्हें पता है वहां खनिज है, इन्हें पता है वहां मिनरल्स हैं। अच्छा, पाकिस्तान नहीं चल क्या चलिए, बलूचिस्तान कंट्रोल रहे, इसलिए उन्होंने CPEC बनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका लगभग 60% हिस्सा निकलता है बलूचिस्तान से, और उसका पोर्ट कहां पर? ग्वादर, वो भी बलूचिस्तान में, ताकि चाइनीज आएंगे, चाइनीज वहां रहेंगे, तो बलूचिस्तान का वो हिस्सा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने क्या किया? चाइना वालों को ठोकना शुरू कर दिया, चाइनीज जो उनको मिलता है रास्ते में बिना सेफ्टी सिक्योरिटी को उड़ाता है उसको, खत्म कहानी। अब पाकिस्तान एक नया ड्रामा पीटा, यासिर मुनीर और शहबाज शरीफ ले लेके प्लेटन गए थे व्हाइट हाउस अमेरिका, तो उनको बोल दिया पसनी में आ जाओ आप। पसनी कहाँ है? पसनी भी बलूचिस्तान के अंदर ही है, तो पसनी के अंदर आ जाओ आप, और पसनी में बना लो एक अपना नया क्या, एक और पोर्ट बना लो, जैसे कि ग्वादर पोर्ट बनाया चाइना ने, अमेरिका वाले बना ले पसनी में। अमेरिका को सूट करता है, बिकॉज 100-150 किलोमीटर इस तरफ चाइना का पोर्ट ग्वादर है, उस पर नजर रख पाएंगे, और 150-200 किलोमीटर उस तरफ चाबार पोर्ट ईरान का है, जो बाहर डेवलप किया है, उस पर नजर रख पाएंगे, तो अमेरिका को सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान की चाल क्या है? पाकिस्तान की चाल ये है कि जब अमेरिका वहां बैठेगा, चाइना वहां बैठेगा, तो जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो इतना दंगा फसाद कर नहीं पाएंगे, बिकॉज डरेंगे, रुकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के अंदर उसी को रहने देंगे जो बलूचिस्तान की आजादी को मंजूर करेगा, जो बलूचिस्तान की मुस्तकबिल को बलूचिस्तान के हिसाब से देखेगा, ना कि पाकिस्तान के हिसाब से। अगर बलूचिस्तान हमसे मदद मांग रहा है, जो कि वो मांग रहा है, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि भारत उनकी मदद कर रहा है, अगर भारत मदद कर रहा है, आई एम वेरी 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 हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। अगर भारत मदद नहीं कर रहा है, तो हाथ जोड़ के विनती है, करिए आप मदद, आप हथियार भेजिए, आप पैसे भेजिए, बलूचिस्तान के हमारे भाई बहनों को जो जरूरत पड़े आप वो भेजिए, ताकि वो इन पाकिस्तानी कुत्तों से, जो उनके बच्चों को, औरतों को मारते हैं, रेप करते हैं, उनको मार सके, उनको निकाल सके, और आजादी उनका हक है। क्योंकि ना वो पाकिस्तान का पहले हिस्सा थे, जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, दोनों अलग अलग देश बने थे, तब भी वो भारत का हिस्सा नहीं था बलूचिस्तान, तो अब भी क्यों रहे? उसके बाद बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क होगा, फिर भारत से वो कैसे रिश्ते चाहता है, कहाँ रिलेशन चाहता है, वो फिर उसकी मर्जी है, और हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बलूचिस्तान, आई सपोर्ट यू।